देखिए कितना ही सरल और साधारण क्वेश्चन है। अभी मैं पढ़ूंगा, उसके बाद आप सोचना। ऐसा बिल्कुल मत सोचना, किसी भी क्वेश्चन को पढ़ने से पहले ऐसा मत सोचना कि क्वेश्चन सिंपल है। पढ़ने के बाद सोचना है। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू समन क्लासेस। बच्चों, आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका है ये डाउट सेशन, जो कि मैं पार्ट और पार्ट में दे रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपके पास सारे जितने भी डाउट्स हो सकते हैं आर.एस. अग्रवाल से मैं ले रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी वेरिएंट हैं, और उनके भी बहुत सारे क्वेश्चंस मैं करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बात कुछ ऐसी है कि अगर आप लोग 5 मंथ की स्ट्रेटजी में नहीं इंक्लूड हुए हैं तो 5 महीने के अंदर भी जो हम लोगों ने पूरी प्लानिंग बनाई है, पूरी स्ट्रेटजी बनाया है कि हम लोग किस हिसाब से पूरे सिलेबस को कवर तो कर सकते हैं, साथ में ही 90+ स्कोर ला सकते हैं। तो उसकी स्ट्रेटजी में इन्वॉल्व होने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि मैं ऐसे ही सारी क्लासों के लिए 9th 10th 11th 12th सब के लिए मैं ऐसा ही लाऊंगा। ठीक है, तो बात कुछ ऐसा है कि आओ साथ में मिलकर पढ़ाई करेंगे और करते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन उतारता हूं, उसके बाद शुरू करते हैं। देखिए कितना ही सरल और साधारण क्वेश्चन है। अभी मैं पढ़ूंगा, उसके बाद आप सोचना। ऐसा बिल्कुल मत सोचना, किसी भी क्वेश्चन को पढ़ने से पहले ऐसा मत सोचना कि क्वेश्चन सिंपल है। पढ़ने के बाद सोचना है। देखो करना क्या है, पहले तो एक बार हम एक अटेम्प्ट हम पढ़ते हैं इसे। द डेनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 मोर देन इट्स न्यूमरेटर। मतलब कि न्यूमरेटर से किसी फ्रैक्शन का जो डेनोमिनेटर है वो 3 ज्यादा है। ओके, द सम ऑफ अ फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल इज, कुछ दे रखा है। फाइंड द फ्रैक्शन, तो हमें वो फ्रैक्शन बताना है। मतलब कि आपके पास दो चीज दिए हुए हैं और आपसे पूछा है कि वो फ्रैक्शन क्या होगा। दो चीज में यह है कि उसका न्यूमरेटर जो है डेनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर से 3 ज्यादा है, या फिर 3 कम है, या फिर कुछ भी है। ऐसा कोई रिलेशन होगा, कभी भी कुछ भी होगा, ये याद रखना। अभी नोट करो। अभी आप कॉपी जो खोल रखा है, कॉपी नहीं खोला है ना, यही तो बड़ी बात है। सबसे अच्छी बात और सबसे खतरनाक बात आप लोगों के लिए यही है कि आप लोगों ने कॉपी नहीं खोल रखी है। जब आप कॉपी नहीं खोलेंगे तो आप नोट डाउन नहीं करेंगे, नोट डाउन नहीं करोगे तो आप वीडियो देख के तो बस टाइम पास करोगे। टाइम पास करने से होने वाला कुछ नहीं है। ये 5 मंथ की स्ट्रेटजी ऐसे करनी ही नहीं है। ठीक है, आपको करना क्या है ये सुनो। सबसे पहले आप लोगों को कॉपी निकालना है, पेन निकालना है, और साथ साथ में नोट डाउन करना है कि मैं जैसे कह रहा हूँ, जो कह रहा हूँ, मेरी बातों को ध्यान रखते हुए हो सके तो आप बुक भी अपनी बुक खोल लें, ताकि आप और क्वेश्चन को जैसा जैसा क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ वैसे ही क्वेश्चनों को आप लगा सके। आप आर.एस. कर रहे हो, आर.डी. कर रहे हो, एन.सी.आर.टी. कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो मैटर नहीं करता, लेकिन आप कर तो रहे हो, ये मैटर करता है। तो आपको करना है जो मैं कह रहा हूँ उसी हिसाब से कर रहे हो तो बहुत बेहतर है। अगर आप आर.एस. लगा रहे हो तो आप बिल्कुल मेरे साथ मैच कर पाओगे। तो आप एक काम करो कि आर.एस. लगा रहे हो तो साथ में मेरे साथ जो भी मैं क्वेश्चन कह रहा हूँ उसके और भी क्वेश्चन होते हैं। जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन ये बताया आपको कि ये रहा डेनोमिनेटर एंड जो भी न्यूमरेटर इससे ज़्यादा है, तो हो सकता है अगला क्वेश्चन ये हो कि डेनोमिनेटर न्यूमरेटर से 3 कम है। कुछ भी हो सकता है, क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है। आपको घबराने का नहीं है, बस क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है और करना है। सबसे पहले पढ़ना है, समझना है और करना है। तो नहीं आया होगा क्वेश्चन समझ में, चलिए कोई बात नहीं, एक बार और पढ़ते हैं, देखते हैं समझ में आता है कि नहीं। चलो, द डेनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, मतलब कि फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन जैसे P/Q मान लेते हैं। ऊपर वाला होता है न्यूमरेटर और नीचे वाला होता है डेनोमिनेटर। यहां तक तो हमें पता ही है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अच्छा, द डेनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 3 मोर देन इट्स न्यूमरेटर। मतलब कि यहाँ पे जो भी रहा होगा ना, वो नीचे वाला जो डेनोमिनेटर होगा उससे 3 ज्यादा होगा। आया समझ में? फिर से देखो, यहाँ पे अगर 5 रहा होगा तो नीचे में 8 रहा होगा। आया समझ में? 5 से 3 ज्यादा रहा होगा, डेनोमिनेटर जो होगा न्यूमरेटर से 3 ज्यादा रहा होगा। यहां तक समझ में आ गया। चलिए, उसके बाद क्या कह रहा है, द सम ऑफ द फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल। मतलब कि ये जो 5/8 आया है, अभी मैं सिर्फ सपोज कर रहा हूं। ऐसा तो आप कमेंट मत करना कि मैं आपको बता रहा हूं। इस जगह पे मैं लिख ये भी सकता था 4/7, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं ये चीज। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है द सम ऑफ अ फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल। जो हमारा फ्रैक्शन है, बोले तो अभी तक हमारा फ्रैक्शन है 5/8, और उसका रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल होता है उसका उल्टा, मतलब इसका 8/5। इसका जो सम है ना, इन दोनों का जो सम है वो है आपका 2 सही
9/10। ये आपका क्वेश्चन कह रहा है। चलिए इसे हम मिटाते हैं और हम करने की कोशिश करते हैं कि हम कर कैसे सकते हैं। जैसा कि आपसे क्या कह रहा था पहला लाइन, उसी हिसाब से हम सपोज करेंगे। सपोज क्या करेंगे, देखो मान लेते हैं कि न्यूमरेटर जो रहा होगा वो रहा होगा x। क्या कहेंगे, लेट द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन ऑफ द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन लिख लो, ठीक है, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन Vx। मान लिया कि जो फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर है वो x है, तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, उससे 3 ज्यादा है न्यूमरेटर से, देन द डिनोमिनेटर इज x+3 एंड फ्रैक्शन बिकम क्या हो जाएगा बताओ, x/x+3। कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होनी चाहिए। जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है उस फ्रैक्शन का, जो ये फ्रैक्शन है उस फ्रैक्शन का और इसका जो रेसिप्रोकल है, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ही हमसे कह रहा है, हम तो कुछ करते ही नहीं, हम तो बहुत साधारण से बच्चे हैं, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। x/x+3 प्लस इसका रेसिप्रोकल मतलब x+3/x, इन दोनों को अगर मैं जोड़ता हूं तो आपका आता है 2 सही 9/10। ये क्वेश्चन कह रहा था। अब आई है बारी इसकी कि आपके पास अगर भेजा है और आप लोगों ने सही तरीके में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसे किया है सॉल्व, तो आप इसे इजी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। देखो कैसे करते हैं, देखो हम बताते हैं आपको करना कैसे है। यहां पे आपको दिख रहा होगा क्या, 2 फ्रैक्शन है और ये हो रहे हैं ऐड, तो सीधे सीधे हम ले लेंगे एलसीएम। तो इसका एलसीएम आएगा x+3 इंटू एक्स, यहाँ पे हो जाएगा x इंटू एक्स हो जाएगा x² प्लस x+3 का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे 2 10 जा 29/10। यहाँ पे अगर मैं इसका मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दूँ, स्क्वायर खोल दूँ, तो आपका आ जाएगा x² प्लस 9 प्लस 2 3 जा 6x अपॉन में इसका भी मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ आ जाएगा आपका x² प्लस 3x इक्वल टू आपका हो जाएगा 29/10। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप जो है इसमें से आप क्या कॉमन ऐड कर दो, ये आपका हो जाएगा 2x² प्लस 6x प्लस 9 अपॉन में x² प्लस 3x इक्वल टू 29/10। यहाँ पे एक ही उपचार है आपके पास क्रॉस मल्टीप्लाई करवाने का, करवा दो, तो ये 10 आपका आ जाएगा इधर, तो इसमें अगर मैं मल्टीप्लाई करवा दूँ तो ये हो जाएगा 20x² प्लस ये आपका हो जाएगा 60x प्लस 90 इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 29x² प्लस 29 इंटू 3 करेंगे तो आपका क्या आता है बच्चों, 33 जा होता है 90। 90 में से अगर आप 3 माइनस करते हैं तो आपका आता है 87x। इन सभी को आप इधर बुला लें या फिर इन सभी को आप उधर भेज दें। यहाँ पे आपको x² को प्लस रखने में ज़्यादा फायदेमंद है, तो हम जो है इन सभी को उधर भेजेंगे। तो देखो क्या आता है, कुछ नहीं है, ये सारे वाले माइनस हो जाएंगे, तो आपका हो जाएगा 29x² प्लस 87x माइनस 20x² माइनस 60x माइनस 90 इक्वल टू हो गया 0। ओके, यस और नो। अब देखिए जैसा कि 29 है, इसमें से अगर इसे माइनस करूं तो आपका आता है 9x², ठीक है। 87 में से अगर 60 माइनस करूंगा तो आपका आता है प्लस का 27x। कोई दिक्कत नहीं, नहीं नहीं नहीं। देखो इसमें से इसे माइनस कर दिया, इसमें से इसे माइनस कर दिया और यहाँ ये 90 बच गया, तो आपका आ गया माइनस का 90 इक्वल टू 0। तीनों में कुछ कॉमन तो दिख ही रहा होगा, आपको दिख रहा है तो कॉमन ले ना। यहाँ आपका बच गया x² प्लस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। अब आपका इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो क्या है, 10 का ऐसा कुछ करो गुली मुली कि वो आपका 3 आ जाए,
10 का कुछ ऐसा करो, क्या करो, कुछ नहीं, 5 इंटू 2 यही होता है फैक्टर। तो 5 में से अगर मैं 2 माइनस करूँ तो आपका आता है 3। सिंपल, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। एक्स प्लस 5 माइनस 2x प्लस 5 इक्वल टू हो गया 0। एक्स प्लस 5 और ये आ गया आपका x माइनस 2 इक्वल टू 0। एक्स इक्वल टू माइनस 5 और x इक्वल टू 2। ये हो गया। x की वैल्यू या तो फिर माइनस का 5 हो या फिर हो सकता है 2। गॉट इट। चलिए, अब अगर मैं बात करूं आपका न्यूमरेटर की, तो न्यूमरेटर अगर x है, क्या है बच्चों, न्यूमरेटर अगर आपका x है मतलब 5 है, इन एनी कंडीशन न्यूमरेटर अगर आपका क्या है माइनस का 5, तो डेनोमिनेटर क्या हो जाएगा, ठीक है, डेनोमिनेटर हो जाएगा आपका x प्लस 3। तो डेनोमिनेटर x प्लस 3, तो ये आपका क्या हो गया माइनस 5 प्लस 2, तो ये आपका हो गया माइनस का 3, सॉरी यहाँ 3 है ना, तो ये आपका आ गया माइनस का 2। और अगर मैं x की वैल्यू 2 लेता हूं तो आपका जो डेनोमिनेटर होगा वो आपका क्या हो जाएगा x प्लस 3, तो ये आपका d है, ठीक है, d इक्वल टू एक्स प्लस 3, तो 2 प्लस 3 इक्वल टू आपका आ गया 5। फ्रैक्शन अगर मैं बात करूं, या तो फिर वो ये हो सकता है 5/2 हो, या फिर वो फ्रैक्शन हो सकता है 2/5 हो, ठीक है। चलिए कैसे हो सकता है, तो यहाँ पे फ्रैक्शन अगर निकालूं, फ्रैक्शन तो x अपॉन एक्स प्लस 3 हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस 5 अपॉन माइनस 2, बोले तो 5/2, और ये आपका हो सकता है 2/5। सो द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज 5/2 और 2/5। दैट्स इट, इससे ज़्यादा आपको नहीं बताना है। यहाँ तक अगर पसंद आया हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं बढ़ने वाला हूँ, जिससे पहले अगर पसंद आ गया हो तो पहले अभी आप लाइक करो, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो को और क्वेश्चन को समझने और जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। तब तक मैं इसे नोट डाउन करता हूँ। ऐसे और भी जो क्वेश्चन होंगे उसे आपको खुद से करना है, ये चीज़ ध्यान रखना है कि ऐसे जितने भी क्वेश्चन आते हैं उन्हें आपको खुद से लगाने हैं। हो सकता है कि इसका अगला जो क्वेश्चन हो वो मैं नहीं बताऊंगा, तो आप कमेंट करके पहले तो आप पूछ लो कि अगर आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है। वो आप अगर आ रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, यस आप कमेंट कर सकते हो, और अगर नहीं आ रहा हो तो आप पूछ सकते हो। टेलीग्राम का लिंक दे रखा है मैंने, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए इसे मिटाते हैं। तो जैसा ये क्वेश्चन आपको देखने में लग रहा है ना, देखो पहले मैं पढ़ के सुनाता हूँ, उसके बाद देखना और उसके बाद सोचना आप। अ टीचर ऑन अटेम्प्टिंग टू अरेंज द स्टूडेंट फॉर अ मास ड्रिल इन द फॉर्म ऑफ अ सॉलिड स्क्वायर फाउंड दैट 24 स्टूडेंट वर लेफ्ट। चलो, when he increased the size of the square by 1 student, he found that he was short of 25 student. Find the number of student. नहीं आया होगा समझ में, मैं जानता हूँ ये चीज़ आप लोग को ऐसे समझ में आएगा ही नहीं, जैसे मैं कहूँगा वैसे ही आएगा, क्योंकि अब जो है आप लोग मुझसे अटैच हो गए हो, है ना, ऐसा आपको लगता होगा, मुझे भी ऐसा ही लगता है। जैसे कि देखो ये क्वेश्चन है आपका, क्या है क्वेश्चन, अ टीचर ऑन अटेम्प्टिंग टू अरेंज द स्टूडेंट फॉर अ मास ड्रिल। मतलब कि एक टीचर है जो कि अरेंज करना चाहता है किसी मास ड्रिल के लिए बच्चों को, किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड स्क्वायर, ठीक है। मतलब कि जो टीचर है वो बच्चे को कुछ ऐसे लगाएगा, ठीक है, स्क्वायर के फॉर्म में। स्क्वायर क्या होता है, जिसकी लंबाई चौड़ाई दोनों बराबर हो। जैसा कि ये दिख नहीं रहा है लेकिन ये है स्क्वायर, ठीक है, ये दिख तो रेक्टेंगल है, यहाँ पे भी 5 है और यहाँ पे भी 5 है, तो ये स्क्वायर हो गया। अगर यूनिट के हिसाब से बात करें तो ये सेम डिस्टेंस में अगर होंगे तो थोड़ा सा तो आप नेगलेक्ट कर ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो कह रहा है कि जब वो लगा रहा था ना, सारे बच्चों को लगा रहे थे वो टीचर जो जो थे, तो उस टाइम पे हुआ ये कि 24, उन्होंने ये देखा कि 24 बच्चे नहीं हैं, 24 बच्चे चले गए, ठीक है, या फिर 24 बच्चों को हटा दिया गया है, ठीक है, जब वो लगा रहे थे तब। अच्छा,
तो अगर मैं बात करूं वहां पे बच्चे होंगे कितने उस स्कूल में, या वहां पे प्रेजेंस बच्चे कितने होंगे जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट रहा होगा। अगर मैं मान लेता हूं कि एक रो के अंदर x बच्चे हैं, ठीक है, तो इस पूरे बच्चे कितने होंगे इस स्क्वायर के अंदर, कितने होंगे, तो ये एक्स स्क्वायर होंगे कि नहीं, यस और नो। कैसे, क्योंकि x एक रो के अंदर है और x ही रो होगा, है ना, क्योंकि एक स्क्वायर के फॉर्म में है और एक रो में x है और x रो है, तो इसमें बच्चे जो होंगे वो x स्क्वायर होंगे। ठीक है, नहीं आना समझ में, फिर से देखो, अगर इसमें 5 रो है, रो क्या होता है, देखो शुरू से देखते हैं, इसके अंदर 5 रो है, 1 2 3 4 5 है। अच्छा, 5 तो रो है और बच्चे जो हैं 1 2 3 4 5, एक रो के अंदर कितने बच्चे हैं ये देखो, एक रो में काउंट करो कितने हैं, दूसरे रो में, मतलब सारे रो में बच्चे कितने हैं, मतलब कि 5 बच्चे एक रो में हैं और 5 ही रो है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात करूं तो इसे मैं क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई 5 रो को 5 स्टूडेंट से, तो कितना आता है 25। तो इस पूरे स्क्वायर के अंदर कितने बच्चे होंगे, 25 स्टूडेंट होंगे इसके अंदर। तो अगर मैं कह देता हूं यहाँ पे x रो है और x बच्चे हैं, तो बच्चों की संख्या क्या होगी, एक्स स्क्वायर होगी। अच्छा, यहां तक तो आपको समझ में आ गया। लेकिन जब वो लगा रहे थे ना इस हिसाब से, तो उन्होंने ये देखा कि 24 स्टूडेंट चले गए, निकाल दिया गया, एक्स्ट्रा हो गए इसलिए निकाल दिया गया होगा, जाहिर सी बात है। तो अगर मैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात करूं, जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है, तो वो कुछ ना कुछ ऐसा रहा होगा, तभी तो उन्होंने 24 को निकाला है, क्योंकि पहले एक्स स्क्वायर थे जो इसके अंदर हैं और 24 बच्चे लेफ्ट कर गए या चले गए या जो भी हो गया, कोई भी केस कुछ भी हो सकता है, इस क्वेश्चन के जगह पे कुछ भी घुमा के दे सकता है, लेकिन आपको सोचना कुछ इस हिसाब से कि वहां पे 24 बच्चे जो गए हैं, तो वो बच्चे तो स्कूल के अंदर रहे होंगे तभी तो वो निकले हैं, तो वो बच्चे ज्यादा हैं, माइनस नहीं करना है, यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, उसका रीजन मैंने आपको दे दिया है। दूसरी चीज, अब ये क्या कह रहा है, व्हेन ही इंक्रीज द साइज ऑफ द स्क्वायर बाय 1 स्टूडेंट, मतलब इसमें इन्होंने एक स्टूडेंट की का जो साइज है वो बढ़ा दिया है। ठीक है, तो जैसी बात है ये इधर भी बढ़ाएंगे, तो ही फाउंड दैट, ये वाला बढ़ा हुआ है, इसे मेरे को ब्लू पेन से मार्क करना चाहिए था। ठीक है, ये बढ़ाया है इन्होंने, तो वो क्या देखते हैं, ही फाउंड दैट ही वाज शॉर्ट ऑफ 25 स्टूडेंट, जितने बच्चे पहले थे ना बच्चों, उनमें से 25 स्टूडेंट की कमी पड़ गई है। अगर एक मतलब कि इस पहले कितना था, x था, x नंबर ऑफ रो था और x ही स्टूडेंट थे, लेकिन अब उन्होंने कर दिया है x + 1, तो अगर मैं उसके अंदर बच्चों की बात करूं तो वो होगा यही होगा कि नहीं। अच्छा, अब उन्होंने ये देखा कि हो नहीं पा रहे हैं और यहाँ पे कुछ बच्चों की कमी आ गई है। ठीक है, वो जो बच्चे की संख्या है वो है 25, मतलब कि अगर ये तो अब है इसके अंदर स्टूडेंट, और स्टूडेंट तो उतने ही रहे होंगे, कितने, जितने कि उस स्कूल में प्रेजेंट है, जो कि ये है स्टूडेंट, तो ओवरऑल x² + 24 ही है ना, बढ़ेगा तो नहीं, धरती फाड़ के तो निकलेंगे नहीं बच्चे, यहीं पे है, जितने ये स्टूडेंट्स हैं उतने ही ये जो बच्चे होंगे दूसरी बार में भी रहेंगे। तो आपका दूसरी बार में x + 1 के हिसाब से अगर लगा रहे हैं ये, तो इन्हें जो जरूरत पड़ेगी वो बच्चे इतने की जरूरत पड़ेगी x + 1 का स्क्वायर का, है ना, लेकिन कमी हो रही है 25 की, तो अगर मैं इसमें से 25 माइनस कर दूं, क्या कर दिया मैंने, x + 1 का स्क्वायर - 25 कर दूं, तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट के बराबर होंगे कि नहीं होंगे, अब आप बताओ, अब आप सही से सोचो जो मैं कहना चाह रहा था, यस और नो, यही होंगे कि नहीं होंगे। ये बहुत गहराई से मैं क्वेश्चन को समझाने का कोशिश कर रहा हूं, तो कृपया कर सपोर्ट करते जाइए। देखो, यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैं इसमें से 25 क्यों घटाया, क्योंकि बच्चे की कमी पड़ रही थी, है ना, इस पूरे स्टूडेंट में, इस यहाँ पे जो स्क्वायर दोबारा बनाया है उसमें 25 बच्चों की कमी पड़ रही थी, तो 25 बच्चे मान लो मैंने दे ही दिए,
मान लो 25 बच्चे की कमी पड़ रही थी, तो बच्चे तो जितने थे उतने ही होंगे। अब इस कंडीशन में जो बच्चे हैं वो x+1 का स्क्वायर रहेगा, और 25 बच्चे की कमी थी तो ये 25 बच्चे हटा दो, है ना। इसमें मान के चलो 100 बच्चे आ सकते थे, सपोज कर रहे हैं हम अभी 100 बच्चे आ सकते थे, लेकिन जब मैं लगा रहा हूँ तो 25 बच्चे की कमी पड़ रही है, तो वो जो बच्चे आएंगे वो तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट के बराबर ही आएंगे ना। ओके, चलो इसे अब मिटाते हैं और हम इस क्वेश्चन को तरीके में देखो। जैसा कि आप जानते होंगे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट, मान लेते हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट रहा होगा x एक रो के अंदर, ठीक है। लेट द नंबर in each row Vx and number of row Vx। मान लिया कि नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है हर रो के अंदर वो x है, तो नंबर ऑफ रो भी x रहेगा, क्योंकि एक स्क्वायर बन रहा है, ये राज की बात है, ध्यान में रखना। अच्छा, अगर मैं बात करूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो नंबर अकॉर्डिंग टू ओ क्यों लिखा है भाई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। अगर मैं क्वेश्चन के हिसाब से बात करूं तो इसमें ये क्या बोल रहा है कि उस सारे बच्चों को इन्होंने बनाया है किस फॉर्म में, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। अभी मैंने आपको समझाया था, उस चीज को ध्यान में रखना, ये नहीं कि मैं समझा नहीं रहा हूं, डायरेक्ट लिख रहा हूं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, तो ये आपका हो गया x स्क्वायर प्लस में हो जाएगा 24, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि व्हेन ही इंक्रीज द साइज ऑफ द दूसरे स्टेटमेंट की, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, ये देखो यहाँ पे कह रहा है अगेन ये कहने की कोशिश कर रहा है कि अगर यहाँ पे बच्चों की जो संख्या है वो हर रो में x+1 कर देगा तो कितने बच्चों की कमी पड़ जाएगी, 25। तो पूरे बच्चे जो होंगे ये इतने होंगे एक उस स्क्वायर के अंदर, जिसमें से बच्चों की कमी हो जाएगी 25, और जब बच्चे की कमी हो गई है तो ये जैसी बात है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट के बराबर होंगे, x² + 24। यहां से आपका एक इक्वेशन बन चुका है, और बन चुका है तो हम इसे सॉर्ट करने की कोशिश करते हैं। चलो कैसे करेंगे, देखो जल्दी से धड़ाक दे, देखो कैसे करेंगे हम। x² + 24 इक्वल टू आपका आ गया x² प्लस क्या होगा बच्चों, x² + 1 + 2x - 25। यहाँ से अगर आप इसकी वैल्यू निकालना चाहो तो 25 इधर आ जाएगा, तो पहले तो इसे मैं माइनस कर लेता हूँ, तो 24 प्लस का आ जाएगा, यहाँ 2x आ गया, x की वैल्यू आपकी आ गई 24/2, 48/2, 24, x की वैल्यू आपकी आ गई बच्चों 24। जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट रहे होंगे वो आपके रहे होंगे x बोले तो 24, ठीक है। तो अगर मैं नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात करूं उस स्कूल के अंदर या फिर जो भी है जहां पे बच्चों को उठाया जा रहा है, तो वो रहा होगा x² + 24। तो क्या हो जाएगा आपका, जल्दी से बताओ, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इक्वल टू x² + 24, ये तो है। अब यहाँ पे x है आपका 24 का स्क्वायर प्लस 24, यहाँ से आपका क्या होगा बच्चों ये बताओ। 24 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये आपका आ जाएगा 24 + 1, ये आपका आ गया 24 × 25, अब 25 दूनी 50, ये आपका आ गया 12 × 50, 12 पंचे 60, 600 जो है आपके टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट रहे होंगे उसके अंदर, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। तो अगर ये क्वेश्चन आपको सही तरीके से समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं फिर अगले डाउट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग 7 क्लासेस। और ऐसे ही बने रहो, ऐसे ही सपोर्ट करते जाओ
ताकि मैं भी ग्रो हो सकूं और आप लोग भी ग्रो हो सको। चैनल नया है, अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हो अगर मन करता है और मेरे मेथड आप लोगों को समझ में आता है और मैं सही तरीके से समझा पाता हूँ। अगर नहीं समझा पाता हूँ तो आप बोल सकते हो कि हाँ जी सर यहाँ पे आपने जो कहा वो समझ में नहीं आया, आप पूछ सकते हो, या फिर आप टेलीग्राम पे ज्वाइन होकर क्वेश्चन पुट आउट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बाय बाय, मिलते हैं फिर अगले डाउट सेशन में।